नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशान नूही शर्मा सर और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही गज़ब की पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो बात है, एक गाँव था जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी। उनका उनकी किराने की दुकान थी। तो उनका एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। रोहित जो था वो पढ़ाई लिखाई में एवरेज ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था और पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले पढ़ाई लिखाई करके वो एग्ज़ाम में एवरेज नंबर ले आता था। उसका मन हमेशा से बिजनेस करने का था। वो हमेशा सोचता था कि जब मैं लाइफ में बड़ा हो जाऊंगा ना तो एक बहुत फेमस बिजनेसमैन बनूंगा और करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बहुत अमीर आदमी बनूंगा मैं। तो उसका हमेशा से मन था कि वो शहर जाए और शहर जाके बिजनेस करे। लेकिन उसके पापा ने बोला पहले 10th पास कर ले, फिर 12th पास कर ले। जब तेरी 12th पास हो जाएगी तो तुझे ग्रेजुएशन के लिए शहर भेज देंगे, मेट्रो सिटी भेज देंगे और वहाँ पे जाके तू ग्रेजुएशन कर लेना। फिर वहाँ पे जो भी जॉब मिले, अगर तेरा सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे जाके जॉब कर लेना और तेरा मन करे तो बिजनेस कर लेना। रोहित ने सबसे पहले 10th पास करी, फिर 12th पास करी और फिर 12th पास करने के बाद वो शहर आ गया। शहर में आने के बाद उसने एडमिशन लिया एक बहुत ही फेमस कॉलेज के अंदर। तो वहाँ के ही हॉस्टल में वो रहता था, कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। मैंने आपको पहले ही बोला था पढ़ाई में वो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। पहले वो कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से वापस हॉस्टल आता था, फिर मोबाइल वगैरह चला लेता था और दोस्तों के साथ पार्क में थोड़ी देर घूम लेता था, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था। एक दिन रोहित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पहले उसने सोचा कि भाई हल्का फुल्का बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन उसका बुखार दिन पे दिन बढ़ने लग गया और फिर 104 डिग्री तक उसका बुखार चला गया और वो टूट ही नहीं रहा था। तो फिर हॉस्टल वालों ने कहा कि चलो तुझे एडमिट करा देते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर डॉक्टर बोलेगा तुझे एडमिट करा देंगे, तेरे को अच्छी मेडिसिन मिलेगी, तेरे को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और तू जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जब वो डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा बुखार बहुत ज़्यादा है, 104 डिग्री है, तो तुझे एडमिट करना पड़ेगा। चलो रोहित को एडमिट कर देते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो रोहित ने अपने गांव से अपने मम्मी पापा को बुला लिया। पापा मम्मी, मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हूँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, तो आप लोग गांव से फटाफट शहर आ जाओ। रोहित के माता पिता गांव से शहर आ गए और रोहित की देखभाल करने लग गए। 2 दिन में रोहित ठीक हो गया क्योंकि उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिला। तो जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था वो, तो सुबह 10 बजे वो डिस्चार्ज हुआ। तो ये डिस्चार्ज वाले दिन की बात है। डिस्चार्ज वाले दिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी खड़ी है, बहुत ही लंबी गाड़ी और बहुत ही करोड़ों की गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। तो रोहित का दिल आ गया। रोहित ने कहा यार वाह क्या गाड़ी है, ऐसी गाड़ी अपने पास होनी चाहिए। और फिर उस गाड़ी के अंदर एक फैमिली बैठी और जो उस फैमिली का हेड था, मतलब जो इस फैमिली का आदमी था, वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रहा था। उस आदमी ने हाथ पे सोने की अंगूठियाँ पहन रखी थी, गले में सोने का चेन पहन रखा था और मतलब शूज़ इतने महंगे पहन रखे थे कि भाई कम से कम हज़ारों के तो वो शूज़ होंगे। जो उसने ड्रेस पहन रखी थी, उसने जो पैंट शर्ट पहन रखा था, उसने जो कोट पहन रखा था, वो भी हज़ारों का था, लाखों का था। मतलब वो आदमी, मतलब लग रहा था कि वो आदमी करोड़ों का मालिक है। तो रोहित ने कहा यार मुझे भी इतने करोड़ों रुपए कमाने, यार मुझे भी इसकी तरह बनना, पर ये है कौन, ये आदमी है कौन जो इतना अमीर है। तो उस बगल में एक बंदा खड़ा हुआ था, तो उस बंदे से रोहित कहता है यार भैया भैया एक बात बताओ कि ये है कौन। तो वो बंदा कहता है भैया आपको नहीं पता कि ये कौन है। कहा नहीं, ये इस शहर के सबसे अमीर वो हैं, अमीर आदमी, इस शहर के, इनसे ज़्यादा अमीर इस शहर में कोई नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा, हाँ ये इस शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी का काम करने वाले आदमी हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इनके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, इनके पास लग्जीरियस प्रॉपर्टी भी है, इनके पास मतलब ये प्लॉट भी काटते हैं, ये रेजिडेंशियल विला भी बनाते हैं, मतलब बहुत ही अमीर, करोड़ों अरबों का कारोबार है, हर दिन करोड़ों रुपए कमाते हैं ये। और प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं, विला भी सेल करते हैं, मतलब इस शहर में भी सेल करते हैं और बहुत सारी अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में भी इनका करोड़ों अरबों का बिजनेस है, वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो रोहित को लगा यार ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है,
वक्त के साथ प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी ही सही, और प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ेगी, और प्रॉपर्टी का जो क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, हर कोई अपनी ज़मीन खरीदना चाहता है, हर कोई अपना दुकान खरीदना चाहता है, तो प्रॉपर्टी वक्त के साथ बहुत बढ़ेगी। तो रोहित ने उसी दिन अपना मन बना लिया कि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होगी, मैं प्रॉपर्टी में ही घुसूंगा, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में ही घुसूंगा, मैं भी प्रॉपर्टी बेचूंगा और खरीदूंगा। तो रोहित की ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, और रोहित की ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपनियों में अप्लाई किया, और उसका एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया। उसको जॉब मिली सेल्स और मार्केटिंग के अंदर। कंपनी ने नए नए प्लॉट काटे हुए थे, तो उसको वो प्रॉपर्टी सेल करनी थी, उसको वो प्रॉपर्टी सेल करनी थी, और उन प्रॉपर्टी के दाम थे कुछ 50 लाख रुपए। तो रोहित जो था वो बातचीत में बहुत ज़बरदस्त था, मतलब रोहित के जो स्पीकिंग स्किल्स थे ना वो बहुत गजब के थे। अगर आप रोहित से 5 मिनट बात करोगे तो रोहित की बातों से आप इतना इम्प्रेस हो जाओगे कि आप वो 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर लोगे। मतलब रोहित के जो स्पीकिंग स्किल्स थी ना वो बहुत ही गजब की थी। तो उसने 6 महीने के अंदर 5 प्रॉपर्टियां 50-50 लाख की बेच दी, और ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। 6 महीने के अंदर 50-50 लाख की 5 प्रॉपर्टी बेचना बहुत ही बड़ी बात थी एक न्यू कमर के लिए सेल्स और मार्केटिंग टीम में। और 1 साल के अंदर उसने 20 प्रॉपर्टियां मतलब 20 प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट बेच दिए। तो कंपनी ने उसे 1 साल बहुत ही बड़ा बोनस दिया कि भाई आप तो हमारे सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो, आपने 1 साल के अंदर 20 प्रॉपर्टी 50-50 लाख वाली बेच दी है, तो आप तो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो। तो कंपनी ने उसे बहुत ही बड़ा बोनस दिया, लाखों रुपए दिए कि आप ऐसे ही काम करते रहो और कंपनी की ग्रोथ होती रहेगी। फिर एक दिन रोहित ना रोड से जा रहा था, और एक दिन क्या हुआ, उसको दूसरे शहर में काम था। तो दूसरे शहर में काम था तो वो दूसरे शहर जा रहा था बाय कार। फिर क्या हुआ, उसने देखा बीच में ना हाईवे के पास बंजर जमीन पड़ी है। तो रोहित ने कहा यार ये हाईवे से इतनी पास की जमीन इतनी बंजर, इधर कोई प्रॉपर्टी वगैरह के क्या बोलते हैं, इधर भी तो अपन एक टाउनशिप काट सकते हैं, और टाउनशिप बनाने के बाद उसको करोड़ों में सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बंजर जमीन है ये हाईवे के बहुत करीब है। तो इसको अपन अगर टाउनशिप में बेचेंगे तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, हाईवे से सीधा उतरे टाउनशिप में चले गए। तो रोहित को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उस बंजर जमीन के ऊपर आसपास किसी ने भी टाउनशिप नहीं बनाई है। रोहित ने सोच लिया कि मैं अपनी टाउनशिप यहीं बनाऊंगा। रोहित ने गया, और रोहित ने आसपास उस इलाके को बहुत सर्च किया, उस इलाके में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, उस इलाके को अच्छे से देखा समझा, और उसने कहा ये जगह सबसे परफेक्ट है एक टाउनशिप काटने के लिए। तो रोहित ने अगले ही दिन जाके अपना इस्तीफा दे दिया कंपनी में, बैंक के पास गया, और बैंक के पास से उसने 5 करोड़ का लोन लिया। क्योंकि वो ज़मीन बंजर थी तो उसको ज़मीन बहुत ही सस्ते दामों पे वो ज़मीन मिल गई, क्योंकि आसपास वहाँ पे उस बंजर ज़मीन पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, वो बस ज़मीन ही ज़मीन थी, कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था वहाँ पे। तो उसने वो ज़मीन मात्र 2 से 2.5 करोड़ में खरीद ली, और उसने उसको कन्वर्ट करना चालू किया। वहाँ पे उसने बाउंड्री बनाई, वहाँ पे उसने कंस्ट्रक्शन की रोडें बनवाई, उसने रोड बनवाई, उसने फिर धीरे धीरे करके प्लॉट काटने चालू किए। उसने प्लॉट काटे और प्लॉट को सिटी के मुकाबले बहुत ही सस्ते दामों पे रखा। मतलब जो प्रॉपर्टी अगर आप सिटी में खरीदोगे वो प्रॉपर्टी आपको 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की पड़ेगी। अगर आप शहर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 3 करोड़ की पड़ेगी। उसने कहा मैं मात्र 6 लाख रुपए में इस प्रॉपर्टी को दूंगा। उसने सोचा कि ये मेरी तो प्रॉपर्टी झट से बिक जाएगी, 6-6 लाख रुपए में कोई भी इंसान आराम से 6 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीद लेगा, छोटे छोटे प्लॉट खरीद लेगा, मैं और ज़्यादा करोड़पति बन जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसने बस बाउंड्री खिंचवाई थी और अंदर प्लॉटिंग काटी थी, और उस जब भी वो किसी ना किसी बंदे को या किसी भी फैमिली को लेके आता था कि सर आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर लो, तो फैमिली वाले कहते थे कि ठीक है पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही। मतलब वो बहुत सारी फैमिलीज को वो प्रॉपर्टी दिखाने लाया, अलग अलग प्लॉट दिखाने लाया। उसने बोला भी सी अगर आप शहर में खरीदोगे सर
प्रॉपर्टी तो आपको बहुत महँगी पड़ेगी। आपकी और आपकी फैमिली के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ते दामों में पड़ रही है, आप इसको परचेज़ कर लो। मतलब ये आपके बजट के अंदर है, आपकी फैमिली पे कोई बर्डन भी नहीं रहेगा लोन का, मात्र 6 लाख रुपए का प्लॉट है ये। पर लोगों को वो प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही थी, तो लोगों ने वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं। बहुत टाइम हो गया, उसको लोन भी चुकाना था और उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था। तो फिर उसने देखा कि यार इस प्रॉपर्टी में दिक्कत क्या है? ये सारे प्लॉट बिक क्यों नहीं रहे हैं? इन प्लॉटों में दिक्कत क्या आ रही है? तो वो शहर के बहुत सारी प्रॉपर्टियों को देखने गया, तो उसने देखा जो बाकी के प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो उसके अंदर पार्क भी डेवलप कर रहे हैं। उसने कहा पार्क तो मैंने भी डेवलप कर रखा है और प्लॉट भी डेवलप कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। उसने कहा वो तो मैंने भी डेवलप कर रखे हैं। उसने और भी चीज़ें देखी कि यार पानी की टंकी भी बना रखी है, मेरे पास भी पानी की टंकी है। पर एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क था। जो बाकी प्रॉपर्टी डीलर की जो प्रॉपर्टियां थी वो हरी भरी थी, मतलब वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी थी, मतलब जो रोहित की प्रॉपर्टी थी, रोहित की प्रॉपर्टी में बहुत ही कम पेड़ पौधे थे। तो रोहित ने कहा मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। रोहित ने बहुत ही दूर दूर से बड़े बड़े पेड़ मंगवाए ट्रकों में भर भर के और पेड़ लगाना चालू कर दिया। और कम से कम उसने 100-150 पेड़ लगाए अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी प्लॉटों के पास। और वो प्रॉपर्टी, वो जो रोहित की प्रॉपर्टी थी, वो जो टाउनशिप थी रोहित की, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वाह यार क्या टाउनशिप है, मतलब पेड़ लगाते ही टाउनशिप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खूबसूरत होने लग गई। और साथ ही साथ वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई। जब आप पेड़ लगाते हो तो धूप से भी पेड़ आपको बचाता है, वहाँ पे ठंडक रहती है, छाँव रहती है, तो बहुत ही खूबसूरत हो गया। रोहित ने एक चीज़ और करी, उसने पेड़ तो लगाए लेकिन साथ में फ्रूट्स के भी पेड़ लगाए। जैसे कि ऑरेंज का पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, जामुन का पेड़ लगा दिया उसने, मतलब फ्रूट्स के पेड़ भी लगाए। तो प्रॉपर्टी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई और 8 महीने बाद उसका पहला प्लॉट बिक भी गया। और उसके बाद पेड़ लगाने के बाद जो उसकी पूरी टाउनशिप के प्लॉट हैं वो 2 सालों के अंदर पूरे के पूरे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। सारे की सारी उसकी प्रॉपर्टियां बिक गईं और उसने अपना पूरा कर्जा भी चुका दिया। और उसके बाद उसने और प्रॉपर्टियां खरीदी और टाउनशिप बनाई और वो उस शहर का सबसे अमीर प्रॉपर्टी डीलर बन गया। तो कैसी लगी आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मुझे सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, एक्स, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन, सब पे मुझे फॉलो कर लो। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर दो भाई, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।